वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, हमने ये इरादा किया है कि प्रैक्टिकल हम आपको जो है नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा सिखाएं। चूँकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ज़बानी बताया जाता है तो वो मुकम्मल तौर से समझ नहीं पाते हैं, और ख़ुसूसन अवामुन्नास में अक्सर ऐसा होता है कि वो लोग चूँकि उस तरह से तवज्जो देते नहीं हैं जिस तरह से तवज्जो देना चाहिए। तो हमने चाहा कि प्रैक्टिकल आपको नमाज जो सुन्नत तरीका है उस तरह से हम पढ़ के दिखाएं ताकि आपकी नमाज दुरुस्त हो सके। तो देखिए, इसका तरीका ये है कि सबसे पहले हमें करना ये है कि खड़े होने का जो तरीका है तो दोनों पैरों के बीच में हमें 4 उंगल का फासला करना है। ये 4 उंगल है तो इतना फासला रखना है। तो ये मुस्तहब अम्र है, अगर इससे ज़्यादा फैल जाएंगे तब भी बहरहाल नमाज तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना बेहतर है, सुन्नत तरीका है। तो इस तरह से हमें खड़े होना है पैर की तरफ से, और उसके बाद फिर जो है हमें नियत करना है। तो नियत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। दिल का पुख्ता इरादा ही नियत है। उसमें यह है कि कौन सी नमाज़ पढ़ रहे हैं, किस वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं और कितनी रकात पढ़ रहे हैं। बस ये 3 चीज़ें आपने दिल में खड़े होकर के यहाँ सोच लेना है, और अल्फाज ज़बान से भी कह सकते हैं। उसके बाद फिर हमें तकबीर तहरीमा कहना है। तो हमें तकबीर तहरीमा के लिए हाथों को ऊपर ले जाना है। तो इन अंगूठों को कानों की लौ तक लगाना है, लौ पर लगाना है, और हथेलियाँ जो हैं इनको सामने रखना है, इस तरह से, इस तरह से। और बहुत से लोग ये करते हैं कि चेहरा जो है वो ऊपर उठाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत तरीका है, क्योंकि हमारा चेहरा तो काबा शरीफ तरफ होता ही है। तो इसलिए हमें इस तरह से करके अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ नीचे लाना है, और नाफ के नीचे अब हमें ये जो पुष्ट है दाहिने हाथ की, तो बाएं हाथ की जो पीठ है उस पर रखना है, इस तरह से। और ये जो 3 उंगलियां हैं इनको ऊपर रखना है, और छलनी उंगली और अंगूठे से हल्का बना लेना है इसका। उसके बाद अब ये नाक के नीचे हमें रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नाक के ऊपर पेट पे हाथ रखते हैं, और कोई इस तरह से बांधता है, कोई इस तरह से बांधता है, कोई ऐसे। तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है। तरीका दुरुस्त ये है कि आप इस तरह से नाक के नीचे हाथ बांधिए और सीधे खड़े होइए। उसके बाद फिर हमने नीयत बांध ली, उसके बाद अलहम्दुल शरीफ वगैरह पढ़ना है, जो कुछ पढ़ना है आपको, जो पढ़ना होता है। उसके बाद फिर हम रुकू में जाएंगे, तो अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना है, और रुकू में मुकम्मल उतरने से पहले पहले अल्लाहु अकबर को ख़त्म कर देना है। किस तरह से? अल्लाहु अकबर, इस तरह से हम रुकू में जाएंगे। रुकू में ये चीज़ है, करीब में आइए थोड़ा। रुकू में ये चीज़ है कि हमें ये जो पीठ है इसको बराबर रखना है, सीधा, बिल्कुल सीधा रखना है, आगे पीछे कुछ नहीं करना है। और हमें जो नज़र है रुकू में वो अंगूठों पर रखना है, ठीक है, अंगूठों पर रखना। और ये हाथ जो है ये इस पर रखना, घुटने पर, इस तरह से हमें, और नज़र अंगूठे पर रहेगी। उसके बाद फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए इधर आ जाना है ऊपर। अब समी अल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बना लकल हम्द जो है खड़े होने से पहले पहले मुकम्मल कर देना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, खड़े होते रहते हैं और खड़े होने के बाद ही वो कहते रहते हैं, तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है। अब उसके बाद फिर हमें अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाना है। तो अब हम यहाँ से अल्लाह अकबर कहना शुरू करेंगे, तो सजदे में मुकम्मल पहुँचने से पहले पहले अल्लाह अकबर को ख़त्म कर देना है। किस तरह से कहना है? अल्लाहु अकबर। अब इस तरह से हमें सजदे में जब जाएंगे, अभी इधर सामने, जब हम सजदे में जाएंगे, देखिए, तो जाते हुए पहले हमें ये रखना है अपने घुटने, ठीक है। जब सजदे में हम उतरेंगे अल्लाह अकबर कहते हुए, तो पहले घुटने रखना है, फिर उसके बाद हाथ रखना है। और हाथ रखने में बहुत से लोग ऐसे करते हैं, ये तरीका दुरुस्त नहीं है, बल्कि इस तरह से हाथों को फैला कर रखना है। तो उसके बाद फिर जो है हमें इन्हीं दोनों हाथों के बीच में अपने सर को रखना है। तो पहले हम नाक पर रखेंगे, फिर पेशानी को इस तरह से रखेंगे, सजदा करेंगे। अब पीछे की साइड देखिए, दिखाइए हजरत। अब पीछे की साइड ये है कि हमें जो है
जब हम सजदे में होंगे इस तरह से, तो ये दोनों पैरों की 10 जो 10 उंगलियां हैं, इन सबको काबे की तरफ, यानी ये जो है पेट इसके, ये ज़मीन पर टेकना ज़रूरी है। 10 का सुन्नत है, 3 का वाजिब है और 1 का फ़र्ज़ है। वो इस तरह से हमें, तो ये पोरे नहीं लगाना, पेट लगाना है, दिखाइएगा ज़रा, इस तरह से, इस तरह से दोनों, तो ये लगाना ज़रूरी है। तो इस तरह से हमें सीधा करके फिर अल्लाह अकबर कहते हुए, अब सजदे से उठेंगे, अल्लाह अकबर कहते हुए इधर आ जाना है। अब हम तशहुद में बैठ गए। अब बैठने के बाद फिर जो है हमें अपनी नज़र जो है यहाँ गोद में रखना है। गोद में रखने के बाद हाथों को जो है ना लटकाना है ऐसे, न बहुत ज़्यादा फैलाना है और ना समेटना है। इस तरह से अपने हाल पर उसको छोड़ देना, इस तरह से हाथ रखते हुए। तो ये पूरी एक रकत इस तरह से हमें अदा करना है। उसके बाद फिर हम अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे, दूसरी रकत पूरी करेंगे। तो अब देखिए, जब हम अल्लाह अकबर कहते हुए उस खड़े हो जाएंगे, मैं तो वैसे ही खड़े होकर बता रहा हूँ। तो हमें नज़र जो है नमाज में, जब हम खड़े होंगे तो सजदे पर नज़र होगी, सजदे की जगह पर, और जब रुकू में होंगे तो अंगूठों पर नज़र होगी, और जब सजदे में होंगे तो नाक पर नज़र होगी, और जब बैठेंगे हम तशहुद में तो हमारी नज़र जो है हमारी गोद में होनी चाहिए। तो ये मुकम्मल तरीक़ा है, इस तरह से हमें नमाज अदा करना है। तो ये नमाज सुन्नत के मुताबिक होगी, शरीयत के मुताबिक होगी और अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।